than a dozen people have died in India in the past 2 months due to a severe heat. से बचने के लिए लोगों से जो कुछ बन रहा है वो कर रहे हैं। Are on track to soar as high as 46 degrees Celsius. Now that's rare. जैसा कि आप महसूस कर सकते हैं कि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं और सड़क पर चलते हैं तो आपको जो सबसे पहले महसूस होती है वो होती है गर्मी। और ये गर्मी मामूली नहीं है, ये है हीट वेव, यानी कि ऐसी गर्मी जो कि महसूस होती है उस मुर्गे को जिसको तंदूर में डाला जाता है। जहाँ पर लोग इसको एक मामूली मौसम की मार समझ रहे हैं, वहीं उन्हें ये नहीं पता कि गर्मी भारत की अर्थव्यवस्था को निचोड़ रही है और इतना कमजोर कर रही है जितना पहले कभी किसी ने नहीं किया, और इसका सीधा असर होगा आपकी जेब पर। तो आइए जानते हैं गर्मी से होने वाले हमारे देश को क्या नुकसान है और साथ ही हमें क्या क्या देखना होगा इस गर्मी के चलते इस वीडियो के अंदर। खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ेंगी। क्लाइमेट चेंज का सबसे गंभीर असर हमारे देश के किसानों और उनकी फसलों पर पड़ेगा। हाल के सालों में सूखा, बाढ़, आग और तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं का आना बढ़ा है। आपने कई जगह देख ही लिया होगा कि पहले से कितनी ज्यादा आपदाएं भारत में आ रही हैं। इन सब की वजह सिर्फ और सिर्फ भारत की बढ़ती गर्मी है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर भारत का तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो आने वाले वक्त में चीजें और बेकार हो जाएंगी। IPCC की रिपोर्ट बनाने वाले शोधकर्ताओं की टीम में से एक फ्रेडरिक ऑटो यूके की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्चर हैं। वे कहते हैं आने वाले वक्त में गर्म हवा की तेजी बहुत होगी और इसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। प्रोफेसर मर्सिडीज पाद्रो बुदीना स्पेन के कार्लोस यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिसर्च ग्रुप के डायरेक्टर हैं। वो कहते हैं किसी भी तबाही का असर उस देश की इकोनॉमी पर पड़ता है और इस वजह से गेहूं की कीमतें बढ़ती हैं। आपको बता दें कि गर्मी की वजह से कई जगह सूखा पड़ने वाला है, जिसकी वजह से फसल पहले के मुकाबले कम होने वाली है। साथ ही जो फसल पैदा हो चुकी है वो इस लू की वजह से आग लगने के खतरे में है। भारत के कई गांव में आए दिन सूखी खड़ी फसल में आग लगने की खबर आती रहती है, जिसकी वजह से आगे चलकर हमारे पास खाने के लिए अनाज की कमी होती नजर आएगी। और जिस हिसाब से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, आप खुद ही सोच सकते हैं कि क्या होने वाला है। ऐसे में ज्यादा डिमांड और कम सप्लाई की सिचुएशन पैदा होने वाली है, जो कि अनाज की कीमतें बढ़ा देगी। और वो दिन दूर नहीं जब 2 वक्त की रोटी भी सिर्फ अमीर लोग ही खा पाएंगे और भारत की अर्थव्यवस्था भी श्रीलंका जैसी बदहाल हो जाएगी। बढ़ेगा पानी और बिजली का बिल। दोस्तों, बिजली की कीमतों का बढ़ना सभी जगह समान नहीं होगा, क्योंकि ये इस बात पर निर्भर करता है कि बिजली का उत्पादन कैसे होता है और सरकारें किस तरह की सब्सिडी देती हैं। लेकिन वो देश जो बिजली के लिए पन बिजली परियोजनाओं यानी हाइड्रो पावर पर निर्भर करते हैं और जो जलवायु परिवर्तन के कारण सूखे से प्रभावित होंगे, वहाँ बिजली की कीमतों पर असर पड़ना लाजमी है, जिनमें से एक भारत देश भी शामिल है। गर्मी की वजह से बिजली की खपत बढ़ती जा रही है। आप अपने घर में सर्दी और गर्मी के बिल्स को अगर कंपेयर करेंगे तो पाएंगे कि हम गर्मी में ज्यादा बिजली का इस्तेमाल करते हैं। और अब सोचिए, जब नॉर्मल गर्मी में बिजली इतनी इस्तेमाल होती है तो ऐसी भीषण गर्मी में तो क्या ही होता होगा। साथ ही जैसा कि आप जानते हैं कि भारत कोयले से बिजली उत्पादन करता है और अभी आपने कोयले की कमी की वजह से पावर सप्लाई में कट्स की बात भी सुनी होगी। तो अब इन सारी बातों को जोड़िए और समझिए कि इन सब का कारण क्या है। सिर्फ और सिर्फ भारत में बढ़ती गर्मी, इस गर्मी की वजह से पावर सप्लाई में कमी आ रही है, जिससे फैक्ट्रीज एंड कंपनीज में काम हर दूसरे दिन ठप पड़ जाता है, लेबर बेकार हो रहे हैं और प्रोडक्शन नीचे गिरता जा रहा है। और ऐसा सिर्फ एक जगह नहीं, पूरे भारत में हो रहा है। हालांकि अभी तो असर छोटे लेवल पर है, मगर 2 से 3 साल के अंदर ये फैक्टर भारत की इकोनॉमी को बर्बाद करने लगेगा। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाली है। इस सब के बाद इस हीट वेव का हमारी इकोनॉमी पर इनडायरेक्ट इफेक्ट भी पड़ेगा, जिसके ऊपर किसी की नजर तक नहीं गई है, और ये है दिहाड़ी मजदूर, किसान और डेली लेबरर्स। जी हाँ, जिन लोगों को समझा जाता है कि ये बस मुश्किल से अपने एक दिन की रोटी कमा पाते हैं, वो भी हमारी इकोनॉमी को अच्छा खासा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि यही वो लोग हैं जो बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन, साफ सफाई, रोड मेंटेनेंस और न जाने कौन कौन से काम हैं जिन्हें हम देख भी नहीं पाते, मगर ये रोजमर्रा में उन्हें करके इंडियन इकोनॉमी का हिस्सा बनते हैं। आपको बता दें कि भारत की पूरी लेबर बेस के छोटे दिहाड़ी मजदूर 49% का हिस्सा है।
यानी कि 231 मिलियन लोग जो कि हर दिन धूप में निकल कर काम करते हैं, मगर ये हीट वेव इनकी भी हिम्मत तोड़ रही है और इनमें से कई लोग अब वापस अपने गांव की तरफ पलायन कर रहे हैं और वहां जाकर खेतों में काम कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि खेतों में काम करना अच्छी बात है, देश की प्रोडक्शन बढ़ेगी। नहीं दोस्तों, दरअसल प्रोडक्शन उतनी ही रहेगी, बस लेबर बढ़ेंगे, क्योंकि इन पलायन करने वाले मजदूरों से पहले भी उस खेत में अच्छा खासा काम हो रहा था। अब ये बस मिसगाइडेड अनएम्प्लॉयड लोग हैं जो किसी भी चीज़ में अपना योगदान नहीं दे पा रहे हैं, और कई लोग इस गर्मी की वजह से छुट्टी भी ले लेते हैं, जिससे उनकी डेली वेज कटती है और ये सब अंत में आकर मजदूरों की नौकरी छोड़ने पर मजबूर करती है। आपको बता दें कि एक आंकड़े के अनुसार साल 2030 तक हम 5.8% वर्किंग आवर्स का नुकसान उठाएंगे, जो कि कुल मिलाकर 34 मिलियन नौकरी के बराबर है। यानी कितने बड़े स्तर पर इस हीट वेव की वजह से बेरोजगारी होने वाली है। डेवलपिंग कंट्री से अंडर डेवलप्ड कंट्री बनकर रह जाएगा भारत। इस हीट वेव की वजह से फसल में आग लगना आम बात है, जिसकी वजह से हर साल कई करोड़ों की फसल राख हो जाती है। इस साल भारत सरकार ने 122 मिलियन टन गेहूं की पैदावार का लक्ष्य रखा है, मगर उससे भी इस हीट वेव की वजह से 15% के करीब फसल एकदम खराब हो चुकी है, जिसमें तुरंत फैसला लेते हुए भारत ने अपनी उपज को एक्सपोर्ट ना करने का फैसला लिया है। अब आप जानते हैं एक्सपोर्ट से भारत की इकोनॉमी को कितना बड़ा फायदा होता है, और भारत जो कृषि प्रधान देश है, उसके बाद सिर्फ फसल और खेती का सामान ही होते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, और इस साल तो उसको भी एकदम रोक लिया गया है। अब आप अनुमान लगाइए कि कितना नुकसान सिर्फ इस गर्मी से हमारे देश को होने वाला है, जहां बाकी के देश जैसे चीन भारत को सेल्फिश बोल रहा है और एक्सपोर्ट ना करने पर तंज कस रहा है, वहीं कई और भी देशों से भारत के संबंध भी बिगड़ रहे हैं, और उन सब का कहना है कि इस मुश्किल की घड़ी में भारत को अनाज एक्सपोर्ट ना करने का निर्णय लेना चाहिए। चलिए, ये तो बात हो गई माल की, जो आज नहीं तो कल कमा ही लिया जाएगा, मगर आइए अब बात करते हैं जान की। जी हाँ, इंसानी जिंदगी भी इस हीट वेव की चपेट में आकर दम तोड़ रही है। पूरे देश में रोज 1-2 खबर ऐसी होती हैं जहां जिंदगी इस गर्मी के आगे भाप हो जाती है। आपको बता दें, करीब 17,000 भारतीयों ने पिछले 50 सालों में अपनी जान सिर्फ इस हीट वेव की वजह से गंवाई है, और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इनमें से 6,167 लोगों की जान पिछले 10 सालों में गई है। अब आप देख सकते हैं कि कैसे ये मौत का नंबर इतना बढ़ चुका है, और आगे जाकर ये कुछ रात भरी खबर देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब इस सबसे बचने के लिए देश को वापस खड़ा करने के लिए भारत सरकार ने 2070 तक कार्बन न्यूट्रल देश होने का फैसला किया है, जिसका मतलब है कि भारत में से कार्बन गैस का निकलना बिल्कुल बंद हो जाएगा, और इसके फलस्वरूप भारत में गर्मी भी कम होने लग जाएगी। मगर ये रुककर सोचने वाली बात है कि हम इसके साथ ही 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का ख्वाब भी देख रहे हैं, जो कि बिना कार्बन एमिशन के मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये सारे विकसित देश जैसे अमेरिका, यूके, रशिया, चीन, इन सब ने अपनी तरक्की के लिए जी भर के कार्बन एमिशन किया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि ये तो विकसित हो गए, मगर उसकी गर्मी हम सब झेल रहे हैं। अब भारत भी इन 2 राहों पर खड़ा है कि क्या वो कार्बन फ्री देश बने या फिर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। और यकीन मानिए, इनमें से अगर हमने एक तरीका चुन लिया तो दूसरा तरीका हमें आगे नहीं बढ़ने देगा। इसमें जरूरी है कि इस सब के बीच का रास्ता निकाल कर देश को आगे बढ़ाया जाए, जिसमें सबसे पहले अगर एक रास्ता समझ आ रहा है तो वो है हर भारतीय को ये प्रण लेना है कि कम से कम अपना योगदान बढ़ती गर्मी को दे। जितना हो सके कम पानी इस्तेमाल करे, बिजली का कम इस्तेमाल करे, एसी की जगह कूलर्स लगाए, कारपूल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करे। ये सारी चीजें आज नहीं तो कल भारत को वापस 35 डिग्री वाले देश में ले आएगी, और हम फिर से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ने लगेंगे। चलिए, इसी विचार के साथ हम चलते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।